दूध इसका जी मालिक ने जिससे लिया है उसने 22 पल्स बताया था। और वही इसे गाय की दाद देख सकते हो, जैसे भैंस की दूध निकालते हैं ऐसे ये गाय भी, गौ माता भी। अभी 1 तारीख से क्लासिंग मेरी शुरू हो जाएंगी, इसलिए मैं सेल भी कर रहा हूँ पशुओं। तो ये देखें भाई, पढ़ाई की कोई एज नहीं होती और इसकी कोई फीस नहीं होगी, कोई फीस नहीं होगी। हाँ, ये सोने की बात कह दी भाई। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं परवीन फौजी आपके अपने YouTube चैनल परवीन फार्म पर आपका स्वागत करता हूँ भाई। दोस्तों, आज की वीडियो जो कि भाई दिल्ली शहर से लेकर के आए हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान का ही दिल है भाई, और इधर भी पशुपालन का जो काम कर रहे हैं, अच्छा दूध पिला रहे हैं शहर में रहते हुए। ये सबसे बड़ी जो पशुपालक साथी हैं, किसान साथी हैं, उनकी मेहरबानी है। और इतने बड़े शहर में भैंस का दूध मिलना तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन जगह का अभाव होते हुए, चराई प्याई का अभाव होते हुए, चारे का अभाव होते हुए सब कुछ उपलब्ध कराना बड़ा कठिन हो जाता है। और उधर भी अपने बच्चों के लिए और भाई जो दूध का मेंटेनेंस रखे हुए हैं, अपना पशुपालन का काम कर रहे हैं, तो शहर वालों को की बजाय गांव वालों ने ये सीखने की ज़रूरत है कि इतनी कम जगह में होते हुए भी और गांव में जो पशुपालन का कम शौक होता जा रहा है। तो मैं युवा साथियों को ये कहूँगा, अच्छा दूध पीना है, अच्छी सेहत रखनी है तो अच्छे पशुपालन का रखना बहुत ज़रूरी है। तो सारी बातें करेंगे भाई। दिल्ली से ये नजफगढ़ में कौन सा गांव पड़ता है, उधर से ये वीडियो लेकर के आए हैं। पूरी डिटेल भाई से लेंगे, उनका फ़ोन एड्रेस जानेंगे और कौन कौन से पशु सेल के लिए है ये भी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सभी YouTube चैनल देखने वाले किसान भाइयों और पशुपालक साथियों को राम राम। राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद है जी आपका। तो एक बार जी अपना नाम एड्रेस पता और दोहरा दें। नाम कमल सिंह, गाँव घूमन एड़ा, दिल्ली, और फ़ोन नंबर है 98 18 65 14 83। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और नाम क्या बताया आपने? कमल सिंह। कमल जी, ये बात बताएं, आप इधर शहर में कितने पशु रख रहे हो अभी फिलहाल? पशु 5 रखे हुए हैं। 5 रखे हुए हैं। तो इतना आप कहाँ से, इधर आपने खेती बाड़ी भी करते हो? हाँ, या खेती बाड़ी भी है, इसलिए संभव हो रहा है। तो दूध क्या रुपए के जी जाता है आपका? दूध जाता है जी 70 रुपये के। बहुत कम जाता है, 70 तो आजकल गाँव में ही जाता है। बस जी गांव में ही हैं तो गांव के हिसाब से ही जाता है। तो एक बात और बताएं जी, इतना चारा महंगा होता है शहर में, सब कुछ महंगा हो जाता है, तो दूध 70 रुपये में कुछ बचत आती है या नहीं आती? बचत तो क्या है जी, घर का अनाज और चारा हो जाता है, उससे थोड़ा बचत, इसलिए पता नहीं चलता। ठीक है। तो उनके जो कटड़ा कटड़ी वगैरह होते हैं उनको भी पालते हो? उनको भी पालते हैं। कै सालों से आप ये पशुपालन का काम? बचपन से ही कर रहे हैं। बचपन से। अच्छा, जब से संभाला। तो कितने केजी तक का पशुधन रखे अभी तक? पशुपालन में हमें 20 तक का रखा हुआ है। 20 तक का। तो अपने ये दादाजी हैं। नमस्कार जी दादाजी। नमस्कार। ठीक सो, क्या नाम है अपना? कप्तान सिंह। कप्तान सिंह जी, कहीं सर्विस करते थे पहले? हाँ जी। किस चीज़ में? आर्मी में। आर्मी में? तो ये तो मेरे को पता ही नहीं था, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ठीक है, कौन से ग्रुप में थे? आर्मड कोर में। आर्मड में, ठीक है, मैं गार्ड से था। तो सब ये बात बताएं, आप भी रिटायरमेंट आने के बाद क्या क्या काम किया आपने? नहीं, रिटायरमेंट आने के बाद कुछ किया आपने, खेती बाड़ी या पशुपालन का या कोई और बिजनेस या कोई नौकरी? भैंस रखते थे। तो काफ़ी शौक रहा है। कितनी एज होगी? मेरी 83 साल होगी। 83 साल। 83 साल में भी बिल्कुल सटीक हुआ बीबी। तो ये खान पीन का ही असर है। तो भाई अच्छा खाना पीना होगा तो ज़रूर सेहत भी अच्छी रहेगी। और भाई आप देख सकते हो 83 साल की एज में भी बिल्कुल सही शरीर को मेंटेनेंस रखे हुए। तो कमल जी, आप बिक्री के लिए कितना पशुधन रखा है? 2 जी। 2 रखा है। तो एक बार उनको दिखाओगे? हाँ जी। ठीक है। तो कमल भाई साहब, आपने ये पशुधन दिखाया, कौन से ब्यात में है? ये तीसरे ब्यात में। तीसरे ब्यात में। सेल के लिए भी है? सेल के लिए है। तो अभी कितना टाइम है इसका ब्याने का टाइम? 1 सप्ताह 8 दिन बाकी। 1 सप्ताह और बाकी है। तो ये देखें भाई, 1 सप्ताह और भी बाकी है। लेकिन आपने पशुधन को देखा, हाइट में मीडियम है, लेकिन अडर साइज का देखें क्वालिटी। अभी से थन खोलने शुरू करे हैं। और टैल की बात करें तो मात्र 1 इंच की भाई टैल सफ़ेद है। और अच्छा सींगों की क्वालिटी भी देख सकते हो, बिल्कुल छोटा सींग है। तो कितना दूध की रही है ये पीछे, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थनों का भी दिखा देता हूँ। काफ़ी मजबूत थन है और मिल्क वैन भी काफ़ी अच्छी है। तो इसका ये कटड़ी भी इसके नीचे है जी? ये इसकी है जी। तो ये देखें, कौन सी की? इसी की है। इसी की है। तो कटड़ी भी देख सकते हैं अब आप। इनसे ये पता चलता है कि ये बच्चे कितने अच्छे पैदा करती है। तो यानी कि जो पशुधन इसको खरीदना चाहता है, जो पशुपालक, उसको मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ कि इसकी प्रजनन क्षमता जो कितनी अच्छी है, ब्रीड कैसे तैयार कर सकते हो आप। तो बहुत अच्छी कटड़ी इसे भैंस ने दी है भाई।
और भाई को पता होगा तो उसके बारे में पता करेंगे। सींगों की क्वालिटी भी देख सकते हो, प्योर मुर्रा वाले गुण है इस कटड़ी में भी। तो ये कटड़ी कौन से सीमन की है जी भाई साहब कोमल जी? ये जी झज्जर से ही प्रेग्नेंट थी, जहाँ से मैं लेकर आया था। अच्छा, वहाँ से इसके नीचे ही आई थी ये। उसके नीचे ही आई थी। जी। तो इसका अभी कौन से उससे गैप बिन कराया है इसको? अभी जी ये गांव में ही हैं। अच्छा, तो गाँव गांव के उससे। अच्छा बुल है। हाँ, बुल अच्छा है। ठीक है, तो आप इसको बिक्री करना चाहते हो तो क्या रेट रखा है इसका? इसका रखा है जी 1,55,000। 1,55,000 रुपये। सही देनी कितने की है? ये जी 1,45 तक देनी है। 1,45 तक देनी है। तो दोनों बात बता दी है कमल भाई ने कि 1,55 का इसका रेट रखा है भाई, और देने वाली भी बात यह है कि 1,45 तक इस पशुधन को देना चाहते हैं। तो इसका कौन से ब्यात में है ये तीसरे ब्यात में जी। तीसरे ब्यात में। तो दूध कितना निकाला इसने पहले? दूध निकाला जी 17 लीटर। 17 के प्लस। 17 प्लस ही रहा। हाँ जी, 800-900 ग्राम ऊपर ही। अच्छा, तो इसका डाइट क्या रखते हो? डाइट जी दलिया, दलिया, चने अच्छा, और बिनौले की खड़ हाँ, और सरसों की खड़। सरसों की खड़ खा लेती है सरसों हाँ जी, की? खा लेती है। ठीक है। तो तूड़ी डालते हो या पराड़ वगैरह चली हुई? देखो जी, तूड़ा भी डालते हैं और शॉर्टेज हो जाए तो पराड़ और तूड़ा मिक्स करके डाल देते हैं। मिक्स करके डाल देते हैं। तो ठीक है, फिर भी आप भाई अगर एक साधारण किसान के 15-16 केजी दूध निकालता है जो पशुधन काफ़ी अच्छा, आप ये समझ सकते हो। और मैं हमेशा वीडियो के द्वारा बोलता रहता हूँ, अगर आपका 16 केजी दूध की भी भैंस है तो बहुत अच्छी भैंस है, आप उससे अच्छी ब्रीड तैयार कर सकते हो। और सबसे बड़ा उदाहरण दोस्तों आप ये देख सकते हो, जो फीमेल काफ है इसने कटड़ी दी है, काफ़ी अच्छे बच्चा दे सकती है। तो जो भी साथी इस पशुधन को खरीदना चाहता है तो कमल भाई के दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है। और एक और अच्छा पशुधन है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और आप उसको भाई चला करके दिखाएंगे कि उसकी बारीकी को दिखाने की कोशिश करूंगा। तो वो भी पशु सेल की। तो ये देखें भाई, ये जो पशुधन है ये भी सेल के लिए है। बहुत छोटा सींग और फुल हाइट लेंथ का ये पशुधन है भाई। और एक आपने नोट करा होगा, इसका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लैक जेड, बहुत ही काला जो नेचुरल इसमें है। तो ऐसा पशु दूध निकालने की जो कैपेसिटी होती है काफ़ी अच्छी होती है। तो भाई जी अभी ये कितने दिन की ब्याई होगी? ये ब्याई जी 8-9 महीने की होगी। 8-9 महीने की ब्याई होगी। लेट कराई। अच्छा, दूध के लिए, मतलब दूध सही चल रही थी ना दूध पर। हाँ, तो इसलिए इसको थोड़ा लेट कराया। दूध पे अच्छी चल रही थी। हाँ, कितने दूध पे चल रही थी? ये 16 प्लस पे थी जी। 16 प्लस पे थी। और अभी ज्ञापन कितने दिन की होगी? जी तीसरे महीने में लगी हुई है। तीसरे महीने में। हाँ, चेक पास करा करके, ये नहीं कि इस भाई को संतुष्टि के लिए डॉक्टर बुला करके दाएं चेक पास करा कर लेके जाए, यानी कि ये सेल के लिए है। सेल के लिए। तो ये देखें भाई, भाई ने, कमल भाई ने कितनी अच्छी बात बताई है शहर में रहते हुए कि अगर इस पशुधन को कोई खरीदना चाहता है तो बिल्कुल चेक करा करके ये दें, कंफर्म करके देंगे। और अच्छे दूध की थी इसलिए दूध लेने के लिए लेट कराई। और भाई शहर में है ना, जैसे बाखड़े पशु देते रहते हैं, दूध वाला रखते हैं, तो ताज़ा रखने के लिए ये भाई ने सेल कर रहे हैं इसको। तो इसकी रेट कीमत क्या रहेगी भाई? रेट रखा जी 92,000 रुपये। टोटल 92,000 रुपये। जी। तो ये देखें भाई, 92,000 रुपये इसने, कमल ने इसका रेट रखा है। तो इसकी लेनी देनी एक बात जी, कोई लास्ट 85,000 रुपये। 85,000। तो ये देखें भाई, कमल भाई से बड़ी खुशी हुई है कि दोनों बातें साथ की साथ कवर करी हैं। रेट भी बता दिया 92,000 और 85,000 रुपये इसकी देने की है। अभी फिलहाल दूध कितना है? दूध है जी 6 प्लस। मौके पे दोनों टाइम देती है? हाँ, दोनों टाइम जी। तो ये देखें भाई, 3-3 केजी दूध भी देती है अभी, यानी कि दूसरे कई स्टेटों में तो 6 केजी पिक लेवल पर देती है, लेकिन ये 6 केजी अभी भी 10-11 महीने से ब्याई भी हो चुकी है। और भाई 3 महीने के आसपास ये ज्ञापन भी है। और टैल भी देख सकते हो, बिल्कुल धरती में घसीटता हुआ। और भाई मात्र होगा तो 3 इंच 2 इंच 3 इंच के बाल सफ़ेद हैं। बाकी सींगों की क्वालिटी भी बिल्कुल छोटी, और आगे का जो सींग है काफ़ी अच्छा, चेहरा माथा भी बहुत अच्छा है। और हाइट लिमिट आप खुद देख पा रहे हो भाई, बहुत ही अच्छी हाइट की है। कौन से ब्यात में ब्याएगी जी? ये तीसरे में मिल्किंग करेगी जी अभी। अब की बार जो तीसरे में ब्याई, तो सेकंड ब्यात में कितना इसने दूध रखे अब की बार? इस बार 16,850-60 ग्राम था। अच्छा, 16,800। तो ये देखें भाई, 16,800 इसका, यानी कि 17 के लगभग इसका भी दूध रहा है। और आपको ये पशुधन भी मात्र 85,000 रुपये में मिल रहा है। तो इसकी आप ये और बताएं, अभी जो ज्ञापन कराया है कौन से उससे कराया ये जी गांव के ही जो। अच्छा, गांव के पंचायती बुल से ही। तो ये पंचायती बुल की भाई जननी है, इसके आप चेक करा के इस पशुधन को ले सकते हो। तो और कोई कमल जी कोई कहना चाहोगे? हाँ जी, यही है कि जिस भाई को समझ में आए अच्छे से अपना देख करके ले, चेक करा के ले डॉक्टर से,
जी। और ये ब्याने के बाद किसी भाई को ये होगी भाई दूध में कोई दिक्कत है, हाँ। तो ब्याने के बाद दूध चेक करके ले सकता है। ये देखें भाई, शहर में रहते हुए कितनी बड़ी बात बताई है। ये नहीं समझना कि भाई ब्याणी बगैर ब्याई ये देनी है। कोई ब्याने के बाद भी अगर कोई अच्छा वायर है तो ब्याने के बाद भी दूध तसल्ली करके ले सकता है। बहुत अच्छे दूध की है, एक कॉन्फिडेंस चीज़ की और गारंटी होगी जी, पीछा दिखाने की गारंटी होगी जी। और भाई गैप बन नहीं है, खाली की गारंटी होगी, मतलब नई है। यानी कि भाई हर आप- प्रकार से आदमी संतुष्ट होना चाहिए, संतुष्टि करके अपनी check। संतुष्टि करके तब पशु ठीक है। को खरीदें। और एक गाय भी बहुत अच्छी हाँ, रखी हुई है गाय जी। ये अभी होली के दिन लेकर आए हैं जी मित्राऊ गांव से, अच्छा अच्छा। और चौथे महीने में ये बच्चा दिए होगी। बच्चा इसका मर गया था और 1 महीने की नई है, 1 महीने की नई भी है और ये सेल के लिए नहीं है। सेल के लिए नहीं है। दूध कितना है इसका दूध अभी? इसका जी मालिक ने जिससे लिया है उसने 22 पल्स बताया था, अभी 15 किलो तैयार है। अभी 15 मिल्किंग केजी करेंगे, दूध तैयार है। लाइव मिल्किंग दिखाएंगे। तो ये देखें भाई, कमल भाई ने एक और बात का ऐलान हाँ, कर दिया, इसका लाइव मिल्किंग भी हम आपको दिखाएंगे। और अभी भी 16 केजी ये दूध भाई गाय ली हुई है। और मैं कमल भाई को एक बात कहना चाहूंगा, थोड़े इसके जो पैरों के भाई हाँ, खुर बड़े हुए खुर हैं, बड़े हैं, मैंने उसको उनको बोला था तो बोला हाँ, अभी दूध से चली जाएगी। नहीं जाएगी, थोड़ा थोड़ा आगे आगे का बनवा देना, कोई हाँ, दिक्कत नहीं होती। ठीक है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया कमल भाई आपने जानकारी दी। और ये माता जी है, ये बुआ जी और ये अच्छा, दादी जी। बुआ जी, दादी जी। तो नमस्कार जी, राम राम जी। ठीक सो जी। तो शहर में दिक्कत को नहीं आती पशु राखण में को चाचड़ है काम के। तो पहले वाले उम्र में यो है भाई, आज क्या लड़ा है थोड़े माथा ठनकाओ, नहीं तो पहले लड़ा के तो चाय चढ़ा चाचड़ है। मैं से देख के बना वहां गोबर खावा दूध कड्डा हाँ। बड़खन गाल के देवा हाँ। जी बद्दा है जी बद है बड़का ने खुआ के न, ठीक बात है। तो ये बहुत अच्छी। बढ़िया चाचा डंगरा देख दे खुश हो जाए। अच्छा, तो आप लोग वीडियो देखते हो? हाँ देखा हाँ। अच्छा, अच्छा। माजे खूब देखा बेटा। ठीक है। तो कि मैं सिक्कर न मिला है पहले मरीब में के फर्क हुए हैं? घने हो रहे हैं पहले मैं बात है बेटा। ईब चराई पे बाद करे हैं, ना पशु की गोर भी करे हैं, दूध बढ़े बढ़े दो रखेगा गोर भी करे, जो ना रखा वो ना भी करता बेटा। जी। दोनों मेरे बात से तो गेरेगा अपने धन पशु डाटेगा, ना गेरेगा तो बेटा जिसे हो सके हो उषाय का डर, ठीक बात है जी। सा खुआ जाड़ तड़ा दूध से गेरेगा उसका। हाँ, ये सोने की बात कह दी भाई। जाड़ तड़ा मतलब दूध है, यानी कि जितना खिलाओगे उतना दूध निकाल सकते हो, खिलाओगे नहीं तो दूध कहाँ से काटोगे। ये कह देते हैं 16 केजी, ये कहते हैं 20 केजी। अगर 20 केजी वाली को भी अगर खिलाओगे नहीं तो दूध कहाँ से देगा। धार मत काट, एक बार बाल्टी दिखा दे एक बार। ठीक है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, काट दो, कोई बात नहीं। हाँ, दिखा दे एक बार। हाँ ना कुछ ना कुछ। हाँ हाँ, तो कमल भाई एक बार आपका फोन नंबर और बता दें ताकि कोई साथी संपर्क करेगा आपसे भाई पशुधन खरीदने के लिए। इतना अच्छा पशुधन जो आपने रखा। 98 18 98 18 65 65 14 83 14 83। तो ये आपका फोन नंबर जी। रहेगा जो भी साथी संपर्क करना चाहता है। तो एक बार भाई इस गाय की दाद देख सकते हो, जैसे भैंस की दूध निकालते हैं ऐसे ही ये गाय भी, गौ माता भी बहुत अच्छा दूध। और शराफत देखो, 4 से 5 मिनट में दूध क्लियर हो जाता है। 4 से 5 मिनट में। और ऐसा पशु भाई बाखड़ा निकल ऐसा आता मिलना है। मुश्किल है जी। हाँ, मिलना बहुत मुश्किल। मिलना मुश्किल है, ये ठीक तो बात। संजोग थे जो मिल गया जी। संजोग थे, मैंने तो देखते ही बताया आपको कि अच्छा आप पशुधन की खरीदारी करिए। तो आगे का आपने भविष्य कैसा रखा है भाई पशुधन को खरीदने में? क्या योजना है, कैसा योजना पशुधन ये रखने है का? जी 22 पल्स की भैंस लेंगे, 22 से 25 पल्स की। अच्छा, पैसे हाँ, कुछ- मेला भी देखना होगा। अच्छा। और ब्रीडिंग पर भी ध्यान देंगे। अच्छा। और एक बात आपको बता दूं, मैंने हिसार इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है एआई करने के लिए और ये भैंस चेक करने के लिए। अच्छा। अभी 1 तारीख से क्लासिंग मेरी शुरू हो जाएंगी, इसलिए मैं सेल भी कर रहा हूँ पशुओं। तो ये देखें भाई, पढ़ाई की कोई एज नहीं होती। और कितना जी, जी, कमल जी। भाई ने कितना इंटरेस्ट है, कितना जोश है कि भाई एआई करना भी सीखेंगे, पशुओं के बारे में भाई, बीमारियों के बारे में मेरी क्लासिंग knowledge शुरू हो लेंगे। जाएंगे, एडमिशन ले लिया। ठीक है। तो ये अपने चाहो आपने कहाँ से चढ़ाई है और बताएं ये जी सच्चाई बात। यूट्यूब के माध्यम से आपकी वीडियो देखी जी और कई जगह आपके प्रोग्राम देखे जी। तो उसकी वजह से प्रभावित होकर के फिर एक चीज़ पशुपालन में हमने ये देखा कि भाई एआई करना भी समय पर जरूरी होता है। जरूरी है और चेक करना भी जरूरी है। हाँ, और इसके आपके साथ खुद के सीमन भी रख पशु सकते हैं। सीमन भी रख सकते हैं, जी। क्योंकि सीमन रखवाने में भी हमें गांव में परेशानी होती है जी। और इसके साथ साथ किसान भाइयों के सहयोग करके उनका ये सेवा करके जी। और ग्रामवासियों के अच्छे सीमन रख सके ताकि अच्छी नस्लें पैदा हो सकें। अच्छी नस्लें पैदा हो सकें। ये देखें भाई, कमल भाई की बातों से मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ और मैं अपने आप को मानता हूँ सौभाग्यशाली कि कमल भाई ने ये जो आपकी वीडियो देख करके मुझे ये प्रेरणा जगी। तो किसान साथियों, जो युवा साथियों,
अगर इस एज में भी अगर चाव चढ़ सकता है तो मैं आप लोगों को यही कहता हूं, जो युवा साथियों को नौकरी नहीं मिलती वो पशुपालन से, मैं हमेशा बोलता रहता हूं, आप अवार्ड ले सकते हो पशुपालन से, अच्छा बिजनेस कमा सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हो और पशुपालन से आप नाम कमा सकते हो। सिर्फ आपको जरूरत है अच्छे मेहनत करने की और लगन के साथ मेहनत करें। वो जो चीज़ आपको नुकसान देती है वही एक दिन पक्का आपको प्रॉफिट भी देगी, इसलिए घबराने की क्या बात है। और पशुपालन का काम करें और मुर्रा नस्ल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद साथियों। ठीक है जी, एक चीज़ और कहना चाहेंगे जी। ये जो मैं काम सीख रहा हूँ अपना वेटनरी के लिए जी, इसमें अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होगा, सिर्फ जन सेवा के लिए ही मैं ये सीख रहा हूँ। इसकी जनसेवा। कोई फीस नहीं होगी। कोई फीस नहीं होगी। ये देखें भाई, एक और बहुत बड़ी बात कही है, पशु ज्ञापन चेक कराने की भी कोई फीस नहीं लेंगे, एआई करने की भी कोई फीस नहीं लेंगे। जो सट्रा की जो कीमत है वो सिर्फ आपने देनी है। हाँ, वो देनी होगी। ई- और किराया भाड़ा जो आया जाएगा आदमी वो तो और खुद ठीक- मेंशन करे या बैठा कर ले जाए, कुछ नहीं लेंगे। ठीक या है। भाई आए जाएंगे तो उसका जो बहुत किराया भाड़ा लगेगा, वो बहुत तो बढ़िया देना कमल भाई, आपने तो सब कुछ है ना एक किस्म का तोड़ ही पाड़ दिया। धन्यवाद आपका। और एक बार एड्रेस पता और फिर दोहरा दें आपका। विलेज घुमन हेड़ा, नई दिल्ली 110073 जी, और तहसील कापस हेड़ा लगती है और जिला साउथ वेस्ट। साउथ। और कॉन्टैक्ट नंबर 98 18 65 14 83। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ये भाई का नंबर है और आप संपर्क करें कोई भी पशुधन आपको जो पसंद आता है। भाई आपके क्या नाम है? पंकज। पंकज। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। 8 में। और क्या करते हो आप? हॉकी खिलाड़ी। हॉकी खेलते हो? हाँ। कहाँ तक खेले हॉकी? नेशनल। नेशनल तक? अभी से नेशनल भी खेल लिए? हाँ। और वो भी शहर में इधर रहते हुए भी? हाँ। ठीक है। तो आप क्या लड़के गए थे नेशनल में इधर से? हमारे गांव के 3 लड़के गए थे। 3 लड़के गए थे। तो हॉकी में और कहाँ तक जाने का इरादा है? जाएंगे इंडिया टीम तक। इंडिया टीम में? तो इंडिया की बनियान पहननी है। हाँ। तो दूध का कितना प्रॉफिट मिल रहा है? तेरा पापा इतनी मेहनत कर रहा है भाई तेरे लिए, भाई खिलाड़ी बने, अच्छा विद्यार्थी बने और भाई दूध की घर का खाने को मिले हैं। प्रॉफिट है। अच्छा, कितना दूध मिलता है पीने को? हाँ, कितना ही पी ले। कितना पी लो? कितना पी जाए सही बता? 1.5 किलो एक टाइम पी जाए पूरे दिन में। पूरे दिन में? तो थोड़ा पियो भाई, इतना ही। है खिलाड़ी आदमी की तो खुराक अच्छी चाहिए, है। ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। ये देखें इसका उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं भाई। शहर में रहते हुए गेम भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है और पशुपालन का काम भी कमल भाई ने बताया खुद कर। बेंगलोर में इसका ट्रायल हुआ है अभी इंडिया टीम में जाने के लिए। अच्छा, बेंगलोर भारतीय खेल प्राधिकरण है ना जो हाँ जी, हाँ जी। टीम सेलेक्ट होती है, वहाँ के लिए ट्रायल किया इसने बेंगलोर में 3 बे- तारीख को। बेंगलोर में। तो बेंगलोर के लिए इसका जो ट्रायल हुआ है, अभी नंबर पड़ेगा वो पड़ेगा हाँ, इंडिया टीम का, वो बाद की बात है। हाँ, हाँ। ठीक है। तो ये कमल भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी है भाई, बहुत होनहार लड़का भाई ने भाई बताया। हॉकी का जो बहुत टॉप खिलाड़ी है नेशनल का, और अभी इंडिया टीम में के लिए भी ट्रायल दे के आया है हैदराबाद में, बेंगलोर बेंगलोर में। ठीक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।